नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी छात्र हैं इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि शायद आपके साथ भी ये घटना घट सकती है। चाहे नियुक्ति पत्र लेने वाले हो, चाहे भी जिनका डीवी नहीं हुआ, चाहे डीवी करवा चुके हैं। क्या गलती किया इस छात्र ने और आपको क्या गलती नहीं करना है, और लास्ट लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट भी आपके लिए बताओ के जाऊंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए, ये आपके साथ ना हो इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। और सहायक आचार्य भर्ती में भी नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। फोटो में आप जले हुए कागज का भी चित्र दिख रहे हैं। इसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले आप इस चीज को देख लीजिए। तैयारी करना चाहते थे, हमारे यहाँ पे होता है सारे क्लासेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आगे मैं बताऊँ तो यहाँ पे आप देखिएगा नोटिस जारी हुआ। नोटिस में क्या बात है सामने है। 15 अक्टूबर को जिला शिक्षा अधीक्षक यानी कि पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा द्वारा नोटिस जारी किया गया। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले मैं आपको नोटिस भी दिखा दूंगा ताकि आप विश्वास करें। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं। यह आपका पूरा नोटिस है ना, पूरा डिटेल में दिया हुआ है और इसको हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए जो मैं मेन पॉइंट है, कहानी हमको सुनाना नहीं है, मेन पॉइंट मैं आपको बताने वाला। देखिएगा, सामाजिक विज्ञान विशेष मतलब विषय के अभ्यर्थियों पर काउंसलिंग के दौरान आपत्तियां दर्ज हुई है ना। क्या, ध्यान देगा, सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों पर काउंसलिंग के दौरान आपत्तियां दर्ज की गई है। क्या आपत्ति है जिसको लेकर के छात्र परेशान है? बहुत सारे जेन्युइन छात्र भी परेशान। निर्देश क्या दिया गया यहाँ पे ध्यान देगा। क्या दिया गया? जिन अभ्यर्थियों पर आपत्ति दर्ज हुई है, जिन अभ्यर्थी पर आपत्ति दर्ज हुई है, उन्हें 3 दिनों के अंदर में, कितना बोला गया, 3 दिन के अंदर में तुमको क्या करना है? तुम 3 दिन के अंदर में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करो, है ना। आपत्तियों के प्रकार, मुख्य बिंदु क्या क्या आपत्ति देख लीजिए। प्रमाण पत्र जला हुआ है, जो कि मैंने आपको चित्र में दिखाया था। प्रमाण पत्र जला हुआ है। आखिर कैसे जल गया प्रमाण? मान लेते जल गया, तो इसने क्या गलती की जिसको लेकर परेशान है छात्र? देखिए यहाँ पे मैट्रिक प्रमाण पत्र का हिस्सा जल गया है ना, जो कुछ हिस्सा है, एक कोना जल गया था कुछ, है ना, जो कि मैंने आपको इमेज जो बताया था। आपको अगर विश्वास ना हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अरे आपके लिए इतना मेहनत करते थे, इतना भी तो दिखाई देते हैं। ये आपको जला हुआ है ना प्रमाण पत्र। इस तरीके से बहुत सारे केयरलेस इंसान, जिसको बोलते हैं कि पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं वो लोग। खैर, बहुत सारे लोग हमसे गुस्सा जाएंगे, गुस्साइए नहीं, आपको ध्यान देना चाहिए था। ये प्रमाण पत्र जला हुआ है। आगे मैं बताऊँ यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा। जिस पर कागज चिपकाकर छेड़छाड़ की। आप छेड़छाड़ क्यों किए? कागज जला हुआ था तो जाते, छेड़छाड़ क्यों किए? या तो फिर से आप जा करके प्रमाण पत्र निकलवा लेते। हो सकता है आपके पास व्यवस्था होगी, टाइम की कमी होगी। आगे देखिए, डुप्लीकेट प्रमाण पत्र की मांग की गई, यानी कि यहाँ पे क्लियर साफ कर दिया कि तुम कम से कम जो छेड़छाड़ किया, छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, आपको डुप्लीकेट प्रमाण पत्र ले आते, एप्लीकेशन लिखते, सारी चीज करते प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पे गलती, ये बहुत बड़ा गलती करती है। देखिए, हो सके तो नौकरी से बाहर भी हो सकते हैं। बीएड प्रमाण पत्रों के संस्थान का नाम ही नहीं। दूसरा, बीएड प्रमाण पत्र के जो साक्ष्य है, यानी कि संस्थान में नाम कैसे नहीं होगा भाई? बीएड आप किए हैं, प्रमाण पत्र में संस्थान का नाम कैसे नहीं होगा? क्या आपने ध्यान नहीं दिया? लेने से, प्रमाण पत्र लेने से इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं होगा। जो विद्यार्थी अपना प्रमाण पत्र को जांच नहीं कर रहा है, उसमें नाम लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ, उसको कैसे हम लोग मान ले कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है? बताइए। प्रमाण पत्र में क्या मैं बोलूं भाई, कैसे इस तरीके से हो सकता है? बताइए, बीएड प्रमाण पत्र में संस्थान का नाम नहीं, तो कैसे आप प्रमाण पत्र ले लिए? किस आधार पर लिए? डिग्री पर कॉलेज का नाम उल्लेख नहीं है। डिग्री पर कॉलेज का नाम भी उल्लेख नहीं है, बताइए। इसीलिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया। करना ही होगा, क्यों नहीं होगा? मूल प्रमाण पत्र नहीं दिए गए। मूल प्रमाण पत्र भी कई लोग नहीं दिए, यानी कि केयरलेस इंसान होते, साल भर के बाद मूल प्रमाण पत्र आ ही जाते, निकलवा लेना चाहिए। लेकिन आप लोग सबसे बड़ा केयरलेस इंसान। आप लोगों को मैं बार बार आग्रह करते रहा, दूसरों की गलतियों से सिखाते रहा। सफल इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। खुद गलती करते रहिएगा, जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यानी कि पहली बात, जेएसएससी कभी दोबारा मौका नहीं देती है। जिंदगी में दोबारा मौका देगी, जेएसएससी कभी मौका नहीं देगी। तो जो गलती करते हैं, उस गलती को मैं अगर बताता हूँ तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आपके लिए काम देगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आके खड़ा होकर बता रहा है ना, आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है, तभी आपके लिए यहाँ पे बोल रहा है। अन्यथा
अब जो समझदार ओवर कॉन्फिडेंट वाले तो चले जाते हैं कहाँ पे उनको पता है, और अभी तक उनका बहुत सालों का रिजल्ट भी नहीं आया, इसी कारण गलत तरीके से नोटिस का जवाब दिए हैं बहुत सारे लोग। मैंने कई बार बार वीडियो बना करके एक एक पॉइंट को डिस्कस किया था, कहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से। ओवर स्मार्ट वाले के साथ होता ही है। जिंदगी में याद रखियो, कॉन्फिडेंट रखिए, ओवर कॉन्फिडेंट ना रखिए, कहीं का नहीं छोड़ेगा, ना घर का ना घाट का। कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेशन दा पूरी देखिए, दूसरों को भी जागरूक कीजिए। देखिए आगे, कई अभ्यर्थियों ने मूल दस्तावेज नहीं दिखाया, इसलिए मिलान संभव नहीं हो पाया। कई लोग मूल दस्तावेज नहीं दिए हैं, और जो लोग बोल रहे हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप दिए ही नहीं होंगे तो क्यों आएगा आपका। अगला, नाम में अंतर। प्रमाण पत्रों में नाम लिखा है बालीराम श्रीवास्तव, है ना, बताइए, इनका नाम यहाँ पे अलग है और यहाँ पे देखिए बालीराम श्रीवास्तव, बताइए कैसे कैसे। यहाँ पे देखिए BALIRAM, है ना, बालीराम, है ना। यहाँ पे देखिए BALI, इसको स्पेस कैसे दे दिया, राम, फिर स्पेलिंग देखिए SAWASY, है ना, फिर देखिए SAWASA। हाँ, यहाँ पे मुख्य इनका रीजन गलती करने का, यहाँ पे मिला करके लिख दिए, यहाँ पे मिला करके नहीं लिखे, है ना, ये गलती। तो इतना बड़ा गलती कैसे कर सकते हैं आप। शपथ पत्र मांगा गया था, शपथ पत्र मांगा गया तो आप लोग दिए भी नहीं होंगे, दिए होंगे तो गलत तरीके दिए गए, फिर से शपथ पत्र मांगा जा रहा है, आप जाकर के जमा कर दिया। और जन्म तिथि में भी अंतर, बताइए जन्म तिथि में अंतर कैसे हो गया। आवेदन पत्र का एक प्रमाण, आवेदन पत्र और प्रमाण पत्र की डेट ऑफ बर्थ, है ना, आवेदन पत्र और प्रमाण पत्र की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। आपने मिसमैच चेक नहीं किया, इसका मतलब कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्म करता है आपको, इसको बातों को ध्यान नहीं देते, केयरलेस इंसान है आप लोग, इसका परिणाम आपको मिल रहा है, आप लोग को मिलना ही चाहिए। मैंने बार बार एक एक चीज का एक एक पॉइंट को डिस्कस किया था, और जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा, जो शुरुआत से जुड़े हैं। आगे देखिए यहाँ पे विभागीय मार्गदर्शन मांगा गया है। आगे देखिए यहाँ पे टेट और डीएलएड वर्ष में भी अंतर है। उम्मीदवार की डीएलएड और 2018 में, लेकिन टेट 2017 में, बताइए। विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा गया है, बीएड कॉलेज का नाम प्रमाण पत्र में नहीं है। क्यों नहीं है, आपको चेक करना चाहिए, नहीं है तो आप बनवाइए। इस तरीके से कैसे होगा, हमारा नौकरी पर हाथ, नौकरी पर आई ना आप, मान लेते कि आप नहीं दे पाए प्रूफ, तो क्या होगा, गया ना नौकरी आपके हाथ से। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए उम्मीदवार ने कहा कि BHU बसंत महिला कॉलेज से पढ़ाई की, पर कॉलेज का नाम किसी प्रमाण पत्र में नहीं है। तो क्यों नहीं, बताइए, ये तो गलत हो गया। मूल दस्तावेज व चरित्र प्रमाण पत्र नहीं, मूल दस्तावेज भी आपके पास नहीं ना, चरित्र प्रमाण पत्र है बहुत साल का। कुछ अभ्यर्थियों ने मैट्रिक इंटर की मूल प्रमाण पत्र और चरित्र शपथ पर प्रस्तुत नहीं किए। क्यों नहीं किए, आप इंटर का मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब तो आप तो पढ़े लिखे नहीं है। क्यों नहीं, मैं बता रहा हूँ, 1 साल के बाद आ जाता है मूल प्रमाण पत्र। अगर आप नहीं दे पा रहे, इसका मतलब है कि आप केयरलेस इंसान, आपके अंदर वो एक्टिविटी नहीं है जो एक स्टूडेंट में होना चाहिए। आपको जब 1 साल के बाद आ जाता है तो आपको ले लेना चाहिए, अभी तक नहीं लिए, इसका मतलब केयरलेस इंसान। बच्चों को किस तरीके से आप ख्याल किया, खुद वहाँ पे टाइम से, इसका मतलब स्कूल नहीं जाएगा, तो ऐसे ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर ही देना चाहिए। अब नहीं, इतना साल हो गया, आप बीएड करके सारा चीज कर दिए, टेट क्वालिफाई किए, इतना आप 2016 वाले को 13-16 उस समय से अभी तक नहीं लिए हैं, तो अब जिन लोगों का नहीं लिए वो कारण बताइए, क्या रीजन था आपका जो इस तरीके से गलती कर रहे हैं। मैंने एक एक पॉइंट को लेकर के आपको आग्रह किया था, विशेष करके जितने भी छात्र हमारे सब्सक्राइबर, सभी को सूचना देते रहता हूँ हर एक चीजों को लेकर के, और ये गलती आप करते रहते हैं। एनसीटी व ग्राम शिक्षा समिति साक्ष्य नहीं, है ना, ये भी देखिए। आगे देखिए आप, कुछ अभ्यर्थियों के पास एनसीटी मान्यता व ग्राम शिक्षा समिति की नियुक्ति प्रक्रिया के साक्ष्य नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बताऊं तो जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के सभी अभ्यर्थियों को 3 दिन में प्रमाण पत्र जमा करने का निर्देश दिया गया है ना, 3 दिन का आपको टाइम दिया गया। 3 दिन के अंदर में अगर आप जमा करते थे ठीक है, नहीं तो आपका नौकरी गया, है ना। कई आपत्तियां छोटी लगती है, मतलब कि कई आपत्तियां छोटी गलती है, जैसे कि नाम और जन्म तिथि, ये छोटी गलती है, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना चाहिए था। पर कुछ गंभीर दस्तावेज त्रुटियां भी है ना। देखिए अगर अगली सूचना देख ले पे, अन्य जिलों में आने वाली रिपोर्ट बहुत जल्द साझा की जाएगी। जो लोग नहीं है
आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। और तैयारी करते तो हमारे चैनल आपको, चाहे जेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका माध्यमिक का, चाहे किसी एग्जाम के, झारखंड के उत्पाद सिपाही, कार्यपाल, कक्षपाल या कोई भी दरोगा हो, किसी भी एग्जाम की है ना, तो सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे चाहे आप सेंट्रल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल का। और आपको मैं सूचना दिखा देता हूँ ताकि आप परेशान न हो। और ये था आपका पूरा डिटेल में, है ना, सारा इतना आपत्ति दिया गया है। देखिए 15/10/2025 है ना। हाँ, देखिए सारा कुछ, अनुज कुमार यादव, पंकज कुमार, यहाँ ये सब साक्ष्य मांगी गई है, मूल प्रमाण पत्र मांगा गया है, जितेंद्र कुमार महतो का, बालीराम का शपथ पत्र मांग की गई है, बलिया सवैया मेरिट में देखिए विभाग मार्गदर्शन का निर्णय लिया गया। आगे देखिए विभाग से मार्गदर्शन का निर्णय लिया, साक्ष्य की मांग की गई है, मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के कहा गया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए, मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा गया, जिला शिक्षक का हस्ताक्षर, देखिए सारा चीज तो यहाँ पे है। तो ये सारी चीजें आप बार बार रिक्वेस्ट है कि गलती ना कीजिए, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग शेयर नहीं करते सबके शेयर कर दिए। देखिए जो जब किसी की हेल्प कीजिए ना आप, तो ऊपर वाला भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।